गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है? 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। मतलब चारों डिब्बों का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप यहाँ पर देखो, किसी आयताकार हॉल में के फर्श का परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या करना है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत भी दे रखी है। तो इस हॉल की क्या करनी है? आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड गिवन है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पैरामीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। आपको क्या करना है? हॉल की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पैरामीटर गिवन है, कितना है? 250 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हॉल की ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पैरामीटर परिमाप बराबर कितना है? 250 मीटर है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B। तो ये हो जाएगा =250 मीटर। अब L+B को हम यहीं रखते हैं, 2 को हम डिवाइड में लेकर जाते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, देन 2 × 5 = 10। कितना आएगा? L+B = 125 मीटर सेंटीमीटर, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ इसको इक्वेशन क्या पुट कर देते हैं? फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ द 4 वॉल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो, उसमें पेंट कराने का कितना पैसा लग रहा है? 15,000 रुपीज़ टोटल लग रहे हैं। और 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है? 10 रुपीज़ लग रहा है। मतलब टोटल कितना है? 15,000 रुपीज़ लग रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज़ लग रहा है। इससे हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस 15,000 को 10 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका एरिया कितना होगा। तो 1500 मीटर स्क्वायर उसका क्या होगा? एरिया होगा। तो हमने फिर से यहाँ लिखा 2 × L+B × H = ये क्या है? 1500 है, क्योंकि अभी हमने चारों दीवारों का जो एरिया है, जो वॉल का जो एरिया हमने यहाँ निकाला था, ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। अब 2 जो है मल्टीप्लाई में, वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ आएगा L+B × H = 1500 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया? 750। हमने ये फार्मूला क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 4 वॉल्स का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 4 वॉल्स का जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख रहे हैं। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1500 है, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, L+B × H बचेगा = L। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 750 आएगा। अब L+B आप इक्वेशन फर्स्ट से देखें, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ L+B की वैल्यू कितनी है? 125 है। मतलब L+B की प्लेस पे हम डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं? 125 लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। L+B की प्लेस पे 125 लिख दिया, और H हमें पता नहीं है, इसलिए H = 750। H यहीं रखा, 125 डिवाइड में जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं 5 से। 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। यहाँ पर 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, और 0 का क्या आ जाएगा? 0। 25 × 25, 25 6 कितना आ जाएगा? 150। आपकी हाइट कितनी आ गई है? 6 आ गई है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या की है? हॉल की हाइट फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब एक डिब्बा भरा हुआ है और वो पेंट से भरा हुआ है, ठीक है, और वो कितना एरिया पेंट करता है? 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू द 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। आपको क्या करना है? जो ये एरिया है, ये जो जितना कवर करता है ये पेंट, उसमें कितने ब्रिक्स पेंट होती है, आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, दिया हुआ है फॉर अ ब्रिक ईंट के लिए, है ना।
अब पहले लेंथ निकालते हैं। लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक मतलब ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका 2 × LB + BH + HL। 2 लिखा, लेंथ कितनी 22.5 × 10, ब्रेथ हो गई, फिर ब्रेथ आपकी आएगा 10 और हाइट है 7.5। हाइट 7.5 और लेंथ कितना है 22.5। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 225 + 75 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 168.75। 2 × इनका सम करेंगे 468.75, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया आपका 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है किसका, ब्रिक का, मतलब ईंट का क्या निकाला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। आगे देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड आउट, मतलब पेंट की गई ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो हमने टोटल एरिया कितना निकाला था 9.375, ठीक है। यहाँ पर हमने 9.375 मीटर स्क्वायर जो निकाला है, जो मैंने फाइंड किया हुआ था, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन था। ये क्वेश्चन में टोटल एरिया गिवन था, ठीक है। और अभी हमने जो फाइंड किया है वो ये किया हुआ है, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक फाइंड किया हुआ है। अगर मैं इस टोटल एरिया को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कितनी ब्रिक्स यूज़ हुई है, ठीक। तो 9.375 लिखा डिवाइडेड बाय 0.09375 लिखा हुआ है। पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 0 लगा दिए और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 लगेंगे, ये लगाएं, ठीक है। तो 9375 और ये एज इट इज़ हमने जो रिमेनिंग टर्म्स थी उसको लिखा। अब 30 से 30 हमने कैंसिल कर दिया, ये 1 टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 20, मतलब ये हो जाएगा आपका 100। मतलब उसमें हमें कितने ब्रिक्स कितनी ब्रिक्स हमारी पैंट हो सकती है, इतने पैंट में 100 ब्रिक्स हमारी क्या हो सकती है, पैंट हो सकती है। इस तरह से आपका यही क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है।